अदब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। हालात और वाक़ात पर हमारी पहली नज़र। साहब जाहिर है लगातार ग्राउंड रिपोर्ट में आप मुझे सड़क पे दिखते हैं, ज़मीन पे दिखते हैं, लेकिन पिछले 48 घंटों के दौरान कश्मीर की जो सूरत हाल है, कड़ाके की ठंड चल रही है, उसमें सड़क पे खड़ा रहना वो भी आधे घंटे के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और उसी को लेके हमने स्टूडियो में आज का प्रोग्राम आप तक पहुँचाने की कोशिश की। लेकिन सबसे पहले हम बताएं कि हम शुक्रगुजार हैं हम उन सभी अहबाब का, उन सभी दोस्तों का जिन्होंने आज हमारी एक दुख की घड़ी में हमारी डार्स भी बधाई। और आपको नाज़रीन बताते चलें, हमारे साथी मीर हिलाल हंजूरी के वालिद आज सुबह श्रीनगर के अस्पताल में इंतकाल कर गए। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत ख़राब चल रही थी और आज सुबह उन्होंने इंतकाल हो गया। हम उन सभी तमाम दोस्तों का, अहबाब का और सियासी और समाजी शख्सियात का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस दुख की घड़ी में हमारे साथी मीर हिलाल हंजूरी के साथ ताज़ियत की और उनकी डार्स भी बधाई। और आपको नाज़रीन बताते चलें कि गुलिस्तान टेलीविज़न अपने सिस्टर कंसर्न जेके मीडिया नेटवर्क, जेके चैनल और जेके मीडिया नेटवर्क के सभी लोग मीर हिलाल हंजूरी के साथ ताज़ियत करते हुए रब कायनात से दुआ गो हैं कि रब उनके वालिद को करवट करवट जन्नत नसीब अता करे। हम शुक्रगुजार हैं अपने चेयरमैन सुभाष चौधरी जी के, जिन्होंने इस दुख की घड़ी में मीर हिलाल हंजूरी के साथ ताज़ियत की और उन्हें दुख की इस घड़ी में उनकी डार्स बधाई। हम शुक्रिया अदा करते हैं विनोद कुमार का, हमारे सीनियर एडिटर जम्मू, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हम दूसरे सभी साथियों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने दुख की इस घड़ी में हमारी डार्स बधाई। हम शुक्रिया अदा करते हैं अशफाक गौहर का, हमारे सीनियर एडिटर, जिन्होंने दुख की इस घड़ी में हमारी मीर हिलाल हंजूरी के साथ ताज़ियत की। और हम शुक्रिया अदा करते हैं रियासत की साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का, उनकी टीम का और PDP के दूसरे लीडरान का, जिन्होंने दुख की इस घड़ी में मीर हिलाल हंजूरी के साथ ताज़ियत का इज़हार किया। गुलाम नबी लोन हंजूरी, उनका भी शुक्रिया। और उसके साथ साथ हम शुक्रिया अदा करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला का, जिनने दुख की इस घड़ी में मीर हिलाल हंजूरी के साथ ताज़ियत की। और हम शुक्रिया अदा करते हैं बाकी दोस्तों का भी, हम समाजी तंजीमों का, कैजुअल डेली वेजर्स यूनियन के लीडरान का शुक्रिया अदा करते हैं। हम खुर्शीद आलम का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और उसके साथ साथ हम अमूर सार्फिन तकसीम कारी के ट्रेड यूनियन लीडर एजाज अहमद खान का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने दुख की इस घड़ी में मीर हिलाल हंजूरी के साथ ताज़ियत की। हम श्रीनगर लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी के VC तुफैल मत्तू का शुक्रिया अदा करते हैं। और उसके साथ साथ श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर गजनफर अली का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने दुख की इस घड़ी में उनके साथ ताज़ियत की और उन्हें डार्स बधाई। लेकिन और भी गम हैं, और ये गम दूसरा है जो हम आपको तस्वीर में दिखा रहे। ये श्रीनगर की डल झील है जो जम चुकी है, लेकिन डल झील पर ये तस्वीर खुद बयान करते हैं कि हमारे सिस्टम के ये पुर्जे कितने ढीले हैं, हमारे सिस्टम में कितनी खराबी आ चुकी है। ये मन चले नहीं है, ये खुद गर्ज है। ये वो खुद गर्ज लोग हैं जो इन बच्चों को तस्वीर के लिए स्टंट करवा रहे हैं, इस डल झील की इस जमी हुई बर्फ़ पे इनको चला रहे हैं। ये बच्चे हैं, ये मासूम हैं, ये नहीं जानते हैं कि यहाँ पे अगर कहें बर्फ़, ये जो जमी हुई बर्फ़ है ये टूट गई तो फिर वो झील के अंदर चले जाएंगे, उनका बचना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इनको लेने वाले, वहाँ ले जाने वाले, वहाँ इस चीज़ के लिए इंस्पायर करने वाले जो लोग हैं, उनसे बड़ा जालिम और कौन हो सकता है। ये सिस्टम के जालिमों की कहानी है। हमारे सिस्टम में बहुत कुछ बदला। हमने देखा पहली बार कि यहाँ लेन देन के मामले पर मर्डर भी हुआ है और पिछले दिन हुआ है, 3-4 दिन पहले हुआ है। और ये लोग जो है ये मर्डरर से कम नहीं है जो इन बच्चों को इस डल झील में घुमा रहे हैं। डल झील खतरे वाली है, तहत ऊपर जमी हुई है, लेकिन ये कितनी जमी हुई है इसके बारे में आपको कोई अंदाज़ा नहीं है। हो सकता है आप इस डल झील पर चल रहे हैं, आपका बच्चा चल रहा है और नीचे से ये बर्फ़ टूट जाए तो आपका बच्चा या आप कहाँ जाएंगे। तो ये खुदकशी है और जो लोग ये कर रहे हैं वो इक़दाम खुदकशी है। और जो लोग इस चीज़ के लिए उकसा रहे हैं उनके लिए इक़दाम कत्ल है। और सरकार इन मामलात को सीरियसली ले और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता तौर पे इक़दाम खुदकशी और इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज करे, ये आम लोग कहते हैं। लेकिन श्रीनगर की इंतज़ामिया ने, ज़िला तरक्यात कमिश्नर शाहिद इकबाल चौधरी ने इन तस्वीर का सीरियस नोट लेते हुए एक एडवाइजरी जारी की और एडवाइजरी में बताया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। डल लेक कम्प्लीटली फ्रोजन है मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में, और उसमें देखा गया है सोशल मीडिया में भी बहुत सारे लोग अपने पिक्चर्स अपलोड करते हैं लेक पे चलते हुए, वॉक करते हुए, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हुए, जो काफ़ी डेंजरस हो सकता है ह्यूमन लाइफ के लिए।
क्योंकि जैसे आप देखें सनी वेदर है और जहाँ जहाँ जो फ्रॉस्ट है मेल्ट हो रहा है वहाँ डूबने का खतरा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। इसको लेकर चलते हैं हमने एसडीआरएफ की जो टीम्स हैं वो भी वहाँ पे रैपिड एक्शन टीम है वो वहाँ पे स्टेशन की हैं, डिप्टी कमांडेंट भी वहाँ पे मौजूद हैं। और इसके अलावा एक एडवाइजरी भी हमने दी है कि जो फ्रोजन डल लेक है उस पर चलना जो है उसको मना किया गया है, और एडवाइजरी दी गई है लोगों को कि इस पर वेंचर आउट ना करें, क्योंकि ये एक डेंजरस एक्टिविटी ये है जिसमें लॉस ऑफ लाइफ हो सकता है, इंजरी हो सकती है, क्योंकि मेल्टिंग भी बीच बीच में हो रही है। तो उसको लेके जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, कंसर्न जो पुलिस स्टेशन हैं वो भी, मजिस्ट्रेट्स भी अलर्ट पे हैं इसको देखने के लिए, और टीम्स भी हैं कहीं कोई हादसा हो जाता है या ऐसा कोई इंसिडेंट होता है वहाँ रिस्पॉन्ड भी करने के लिए। जिला तरक्याती कमिश्नर शाहिद इकबाल चौधरी, एडवाइजरी जारी की गई है डल झील पर चलने वालों के लिए खिलाफ, जो ये स्टंट करते हैं, जो मर्द मेहरबान बने हुए हैं, उन मर्द मेहरबानों के लिए हम बताना चाहेंगे कि ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इन मासूमों को दरिया के इस झील के किनारे पे चलाने की या चलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। और ख्याल रखिएगा, ये हमारे सिस्टम का ढीलापन होगा। हमारे माशरे में और भी बीमारियां हैं, और भी बुराइयां हैं, ये नई बुराई को जन्म नहीं दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। जो इस पानी के नीचे अगर कहीं ये झील टूट गई, झील की तह टूट गई, तो उसमें जो चला गया उसको वापस लाना, क्या उसका वापस आना नामुमकिन सी बात बन सकती है। अगर इस वक्त एहतियात नहीं की गई तो सीधा ये कत्ल का मामला दर्ज हो सकता है। कत्ल है और सरकार को चाहिए कि इस मामले में कत्ल का मामला दर्ज करे, इक़दाम कत्ल का मामला दर्ज करे ऐसे लोगों के खिलाफ जो यहाँ सेल्फीज लेते हैं, जो यहाँ स्टंट करते हैं, और इन बच्चों को ले जाने वाले के खिलाफ कत्ल का मुकदमा, इक़दाम कत्ल का मुकदमा होना चाहिए। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, एक और पहलू है जो सूरत-ए-हाल कशीदा है। जम्मू श्रीनगर हाईवे की सूरत-ए-हाल आप जानते हैं, केला मोड़ का पुल, और केला मोड़ का पुल जो ढह गया था, उसके बाद 3-5 दिन सरकार ने बताया था, लेकिन 5 दिन के बाद बताया कि नहीं अभी 10 दिन और लग सकते हैं। लेकिन हंगामी बुनियादों पे सरकार ने काम भी शुरू किया, एक नए पुल के लिए काम शुरू हो चुका है। अब हमारे पास खबरें आ रही है कि जिस तरह से काम हो रहा है उस तरह से खुशखबरी आ रही है, अगले 2-3 दिनों में यह काम मुकम्मल हो जाएगा। आरिफ वहीद फोन लाइन पे मौजूद है, आरिफ से ही जानना चाहेंगे। आरिफ, ये सारी सूरत-ए-हाल तुम्हारे सामने है, लेकिन अच्छी खबर हमारे पास आ रही है कि अगले 1-2 दिनों में ही ये काम मुकम्मल हो जाएगा। जम्मू श्रीनगर हाईवे पे रोड को खोला जाएगा, ट्रांसपोर्ट को थ्रू किया जाएगा। क्या ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल है और क्या कहती है इंतज़ामिया वहाँ की, और उसके साथ साथ किस तरह से काम चल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सनम सर, अगर कौमी शाहरा की बात करना चाहेंगे प्रेजेंट सिचुएशन में, जहां पे यूटी सरकार ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने ये टारगेट दिया था कि ये जो ब्रिज जो है इसको 15 दिन तक मुकम्मल किया जाएगा, लेकिन वहीं पे एक ऑल्टरनेट इसे ढूंढा गया है। जो कल की डेट से हम देख रहे हैं कि बीआरओ जो है वादी कश्मीर काजीगुंड से कुछ जो मटेरियल जो है उस ब्रिज के लिए जो स्टील ब्रिज बनाना है कुछ पठानकोट से लाया गया है, और आज यहाँ पे उस पर काम जारी है। कहीं ना कहीं पे बीआरओ जो कि एक बड़ी एक एजेंसी है, उनको ये काम सौंपा गया है ताकि इसको जो है जंगी पैमाने पे जो है 2 से 3 रोज तक मुकम्मल किया जाए, ताकि जो पैसेंजर फंसे हुए हैं या जो वादी कश्मीर में जो गजाई इजलास की जो किल्लत महसूस ना हो जाए, उसको देखकर जो है यहाँ पर इस ब्रिज पर काम जोरों शोर से आज जारी है। आरिफ, आपने बड़ी अच्छी खबर बताई, 2 से 3 दिन और लग सकते हैं, लेकिन एक चीज जानना चाहेंगे, क्या ये उसी पुराने पुल को रिपेयर करने का काम शुरू हुआ है या कोई नया मुतबादिल पुल बनाया जा रहा है जंगी पैमाने पे? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो पुराना जो पुल था जो कोलैप्स हो गया था उस पे भी काम जारी है, उस पे कंक्रीट वगैरह जो है अबेटमेंट्स पे की जा रही है, जो भी वहाँ पे फिनिशिंग का काम है। तो लेकिन उसमें समय लग सकता है, क्योंकि एक बड़ा ब्रिज वो जो है तैयार करना है, क्योंकि ये उसी सीध में जा रहा है जहाँ पे नया नेशनल हाईवे बन रहा है ट्यूब के एक साथ में। लेकिन यहाँ पे ये जो मटेरियल है ये फिलहाल जो है एक क्लोज कोऑर्डिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन और बीआरओ के बीच में जो है इस एजेंसी को चुना गया है, ताकि यहाँ पे सूरत हाल को भी निपटा जाए। क्योंकि 15 दिन का जो टारगेट है ये बहुत ज्यादा है, इससे कहीं ना कहीं हालात जो है यूटी में जो है बिगड़ सकते हैं, ओवर चार्जिंग हो सकती है और बाकी मामला भी पैदा हो सकते हैं, क्योंकि कई बीमार या बाकी जो ऑफिशियल वर्क जितने भी मामला है। लेकिन कहीं ना कहीं पे ये जो इनिशिएटिव लिया गया है इसमें कहीं ना कहीं लोगों को एक बड़ी राहत है कि 15 दिन के बजाय जो है 2 से 3 रोज लोगों को वेट करना है, और उसके बाद इस ब्रिज को जो है इस स्टील ब्रिज को मोटरेबल बनाया जा सकता है, जो कि वादी के लिए आज आप वही आपने अच्छी खबर बताई, लग सकते हैं 2 से 3 दिन, ये सही तौर पे नहीं है, अंदाजा है 2 से 3 दिन लग सकते हैं। लेकिन एक चीज बताइए, क्या अभी भी इस शाहरा पे कुछ मुसाफिर आ जाते हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं जम्मू और श्रीनगर के दरमियान
जो पैदल सफर का जो रास्ता था लोगों ने बने शुरू किया था, क्या वो चल रहा है? जी बिल्कुल। आज ये जो पैसेंजर्स है जो वादी से खासकर जो है बानिहाल की ओर जो है उनकी तादाद आज बेहतर कल के मुकाबले में ज्यादा देखी गई। और कहीं ना कहीं थोड़ा रेलवे स्टेशन के साथ में जो है लोग जरूर ये शिकायत कर रहे थे कि हमारी पर्सनल गाड़ियों को जो है केला मोड़ तक इजाजत दी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन ने जो फैसला लिया है कि मिनी बसेस और जो टेम्पो ट्रेवलर्स है वही चले, ताकि वहां उस जगह पे जहां पे मटेरियल वगैरह जो है लिया जाता है, या जो रामबन बानिहाल स्टेशन में कई जगहों पे इस बर्फबारी या बारिश से जो है कहीं छोटी छोटी स्लाइड्स या सरफेस को बेहतर बनाना है, उसको देखते हुए वहां ट्रैफिक जामिंग से बचने के लिए फिलहाल यहाँ रेलवे स्टेशन बानिहाल से जो है फिलहाल जो पैसेंजर्स आते हैं चाहे वो पर्सनल गाड़ी लेकर भी आए तो उनको सिर्फ आदेश यहाँ पे है कि टेम्पो ट्रेवलर्स और मिनी बसेस में उनको वहां तक पहुंचाया जाता है केला मोड़ के मुकाम पे, उसके बाद जो है टुवर्ड्स जम्मू क्रॉसिंग करके जी उनको वहां जम्मू के जाने की इजाजत दी जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आरिफ वहीद, पूरी जानकारी दे रहे थे। अच्छी खबर है, अगले 1-2 दिन में शायद काम मुकम्मल हो जाएगा। काम चल रहा है, दूसरा मुतबादिल पुल तैयार किया जा रहा है। फिलहाल जो असली केला पुल है, केला का जो ब्रिज है, उस पे उसका काम चल रहा है, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। मुतबादिल तौर पे हंगामी बुनियादों पे, जंगी बुनियादों पे एक नए पुल का काम शुरू किया जा चुका है। इंतजामिया BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की मदद से इस नए पुल को तामीर करी है। उसके लिए मटेरियल जो है वो बाहर से, रियासत के बाहर से भी, यूटी के बाहर से भी मंगाया जा रहा है, और इधर से भी जो कश्मीर में मटेरियल है वो वहां पहुंचाया जा रहा है। और लोग भी वहां इस अब नई तरकीब निकाली है। बानिहाल तक कश्मीर से लोग अपनी गाड़ी में जाते हैं, किसी जरिए से जाते हैं, वहां से लोकल ट्रांसपोर्ट के जरिए वो केला ब्रिज तक जाते हैं, वहां केला ब्रिज की डिस्टेंस को पैदल क्रॉस करते हैं और उस तरफ से गाड़ियों में बैठ के जम्मू चले जाते हैं। यानी जिनको मजबूरी है वो इस नए तरीकों को इस्तेमाल कर रहा है, या जम्मू से कोई आता है तो वो इस तरह से काम कर रहा है। लेकिन फिलहाल आपसे गुजारिश करेंगे कि इस तरह का मत कीजिएगा, 1-2 दिन और इंतजार कीजिएगा। जम्मू श्रीनगर हाईवे की सूरत हाल जो है अभी ठीक नहीं है, आपको तकलीफ हो सकती है। 1-2 दिन और इंतजार सही, इधर वाला इधर रहे, जम्मू वाला जम्मू रहे, अगर हो सकता है इंतजार कर सकते हैं तो वो भी कीजिएगा। लेकिन जम्मू श्रीनगर हाईवे के बंद होने के साथ ही कश्मीर में अक्सर कहा जाता है कि नाजायज़ मुनाफाखोरी अरूज पर आ जाती है, और हमारे सिस्टम में बहुत से नाजायज़ मुनाफाखोर हैं, बहुत से नाजायज़ तरीके से कमाने वाले लोग हैं, और इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाते हैं। श्रीनगर के बाज़ारों में हमने देखा था कि कल मंदी चल रही थी। मंदी मतलब पैसे ज़्यादा लिए जा रहे थे, बाज़ार मंदा नहीं था बल्कि ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे लिए जाते थे। हम ये कह सकते हैं कि दाम बहुत थे, प्याज 50 से ऊपर चल रहा था, कोई भी चीज़ 50 से कम नहीं मिल रही थी। वो चीज़ जो 10 रुपये में यूजुअली होती थी आज की डेट में 50 की कीमत पे चल रही है। मुर्गे खाने से फिलहाल सरकार कहती है परहेज़ करिए, गोश्त मिलता नहीं है, और इस सारे के बीच में सब्जियां जो हैं उनके दाम बहुत है। लेकिन जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी से हमने यही सवाल आज उठाया और उनसे पूछा कि क्या है सूरत हाल बाजार की, और एसेंशियल कमोडिटीज़ के साथ साथ तेल, डीजल, पेट्रोल, उसकी क्या सूरत हाल है, कितना सरकार उस पर काम करी है। शाहिद इकबाल चौधरी ने बताया कि सूरत हाल कंट्रोल में है, फिलहाल कंट्रोल में है। उसमें हमने कल भी डिटेल शेयर की थी कि कितना हमारे पास अभी राशन, वेजिटेबल या फ्यूल वगैरह की जो अवेलेबिलिटी यहाँ पे है, अभी उस किस्म का क्राइसिस भी नहीं है। उसके साथ साथ जो हमारी टीम्स हैं कंज्यूमर अफेयर्स की और रेवेन्यू की, उन्होंने आज भी मार्केट इंस्पेक्शन की है, कल भी वो दिन भर कर रहे थे। तो इसमें हमारा एफर्ट रहेगा कि किसी किस्म की प्रॉफिटेरिंग या होर्डिंग ना हो। और जैसे अभी स्टेटमेंट भी आपने देखी है ऑफिशियल के 16 के बाद एक 1 वे ट्रैफिक रिस्टोर करने की उम्मीद है वहाँ से हमें, तो उसमें सप्लाईज जो है फर्दर आ जाएंगे। सूरत हाल फिलहाल कंट्रोल में है। शाहिद इकबाल चौधरी जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर, और उनसे साथ ही उनसे बात की, हमने पूछा उनसे ज़मीनी सूरत हाल। लेकिन आपको बताएं रिकॉर्ड टूटा है, 8 से ऊपर, -8 से ऊपर आज रात का कश्मीर वादी का नहीं श्रीनगर का दर्जा रहा था, और 10 से ऊपर गुलमर्ग, 10 से नीचे, -10 से नीचे गुलमर्ग वादी का था। और वादी कश्मीर के हर तरफ से माइनस की बात की जा रही थी। और यूं कहें तो कल शाम को ही पानी जम चुका था, कल शाम को ही मुख्तलिफ इलाकों में बिजली चली गई थी। परसों बर्फ़ हुई थी तो तब बर्फ़ से बिजली चली गई थी, लेकिन आज दौरान शब करीबन 7:30 बजे जो बिजली चली वो कल भी हुआ था, वो आज भी हुआ, न जाने क्या हुआ, वो बिजली कहाँ गई। और यही सूरत हाल ये है कि पिछला सारा रिकॉर्ड, 25 सालों का रिकॉर्ड, माफ़ कीजिएगा 3 दहाइयों का रिकॉर्ड टूटा है। और ये 3 दहाइयों का रिकॉर्ड श्रीनगर में टूटा है। -8 से नीचे चला गया दर्जारात, और ये दर्जारात के -8 से नीचे चले जाने से शाम 5 बजे से ही कपकपी तारी हो गई थी, और सुबह 10 बजे तक कपकपी जारी थी। रात भर यूं लग रहा था कि बाहर कुछ कोहराम सा बरपा है, बाहर कुछ तूफान सा बरपा है। इरफान फाजिल इस सारे पे नजर रखे, और इरफान फाजिल ने मेट डिपार्टमेंट से यानी मौसम महकमे से जब पूछा तो बताया कि फ़िलहाल अच्छी उम्मीद है, बर्फ़ नहीं होगी, लेकिन ये भी उन्हें बताया कि
इस महीने के आखिरी दिनों में एक बार फिर जोरदार बर्फ होगी। चिले कलान के बाद हो सकती है, लेकिन उससे पहले चिले कलान चल रहा है और चिले कलान में सबके को चिले पे बिठा दिया। इरफान बता रहे हैं कि क्या है सूरत-ए-हाल मौसम की। वादिये कश्मीर का मौसम और मौसम के साथ साथ कई सारी चीजें आजकल दिखाई दे रही है। एक जानिब अगर बात करें चिले कलान और चिले कलान का ये 40 दिन का कहर, और इसी कहर के बीच अगर देखा जाए तो रात का तापमान जो है -8 के करीब पहुंच चुका है, जिससे काफी ज्यादा मुश्किलात जमीनी सतह पर दिखाई देने लगी है। डल झील के हवाले से बात करें तो डल झील के मनाजिर आज कुछ अलग ही है, जबकि अब डल झील पर चलना फिरना भी शुरू हो गया है। सरकार की जानिब बात करें तो डिप्टी कमिश्नर की तरफ से एक नोट भी जारी किया गया है, क्योंकि ये डेंजरस या खतरात पैदा हो सकते हैं, डल झील पे ना चले, क्योंकि इसके लिए सख्त मना किया जा रहा है। मगर हमें आज वो दिन भी याद है कि जब हम बचपन में सुना करते थे इस डल झील में, जबकि इस तरीके के वाक़ात होते थे या जब झील जम जाती थी तो जीप भी चलाई जाती थी और हॉकी मैच भी खेला जाता था। फिलहाल ज़मीनी सतह पर हम कह सकते हैं ठंड के साथ साथ हल्की हल्की धूप वादिये कश्मीर में दिन ढलते ही खिल जाती है, मगर इसका मानना है कि मौसम जो है अभी खुशगवार है, यानी खुश्की जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और लगातार 4 दिन तक मौसम ड्राई भी रहेगा। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि अगले 27 तारीख के बाद हेवी स्नोफॉल वादिये कश्मीर में 2 दिन तक हो सकती है। फिलहाल इस वक्त ज़मीनी सतह पर मुश्किलात लोगों के काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। गैस, खाने पीने की चीज़ों में किल्लत या साथ ही साथ पानी की मुश्किलात लगातार इस मौसम की मार से जुड़ी हुई है। फिलहाल इस तरीके का मौसम और इस तरीके की जो मौसम की मार है 25 सालों के बाद वादिये कश्मीर में दिखाई देने लगी है। विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर कश्मीर। बहुत शुक्रिया इरफान ने पूरी जानकारी दी। लेकिन नाज़रीन आपको बताते चलें, दर्द दिल का मामला कश्मीर में बहुत कुछ देखने को मिल रहा है और यूं कहें तो हार्ट अटैक के बहुत से केसेस। और अनंतनाग में आज मुकामी लोगों ने नारेबाजी भी की, मुजाहरा किया, बताया कि दर्द दिल का मुआलिज अनंतनाग के अस्पताल में नहीं है और इस चीज़ को लेकर लोगों ने नारेबाजी की। इंतजामिया को बताया कि ये जो हालात इस वक्त है, इन हालात में एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ज़रूरत है और ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर के होने से बहुत सी जानें बच सकती हैं। लेकिन अनंतनाग के ज़िला अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, दर्द दिल का मुआलिज वहाँ पे नहीं है और यूं वहाँ के लोगों ने नारेबाजी भी की, मुजाहरा किया और हमने इंतज़ामिया से भी ये बात पहुँचाई। इंतज़ामिया का जवाब भी आया। लोग क्या कहते थे, इंतज़ामिया कहती है, दिखाते आपको। दूर से आए सवेरे 7 बजे से और यहाँ पर एक ही डॉक्टर है और वहाँ मौका भी नहीं रहता और दूसरे जो आगे वाले हैं अपने को छोड़ते हैं। तो सवेरे 7 बजे से लगभग 2:30 बज चुकी है। अभी जो हमारा बीमार अभी अंदर गया है। कौन सा डॉक्टर? एक ही हार्ट का डॉक्टर जो है एक ही। तो उसके साथ बहुत प्रॉब्लम है। उधर से ये लोग क्या काम करते हैं, अपने को जो रिश्ते में आते हैं उनको पहले छोड़ते हैं। जो हम गरीब लोग जो जंगलों के रहने वाले, हमारा जहाँ की फाइल है वहाँ पड़ी रहती है। और सर यहाँ पे बाथरूम का कुछ मसला, बाथरूम भी यहाँ नहीं है, यहाँ पे कुछ चीज़ है नहीं है। ये जो सुपर स्पेशलिटी की बात है, यहाँ पे जो बेसिक कार्डियोलॉजी की फैसिलिटी है और जो हमारे फिजिशियन दोस्त हैं, हमारे कॉलीग्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो भी दे आल्सो ट्रेंड इन बेसिक कार्डियोलॉजी, उसकी सर्विस यहाँ पे मिलती है। ये एडवांस कार्डियोलॉजी की ये आप बात कर रहे हैं, एडवांस कार्डियोलॉजी की इस वक्त हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जैसे मेडिकल कॉलेज ग्रो हो जाएगा वो भी इस्टेब्लिश हो जाएगा। क्या रिकमेंडेशंस रहेंगी? एक तो हमने पहले ही गवर्नमेंट को लिखा है कि जहाँ पे फैकल्टी मेंबर जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ना चाहिए, उसके लिए उनको पोस्ट क्रिएट करने पड़ेंगे। हमने उनसे गुजारिश की है। आई थिंक इट विल टेक सम टाइम, डेफिनेटली ये हो जाएगा। चलिए, ये अनंतनाग की बात। लेकिन आपको नाजरीन हम लगातार बता रहे हैं कि इस बर्फबारी के दौरान बहुत से डिपार्टमेंट्स के पुर्जे सामने आए। कितनी उनमें दमखम है, कितना उनमें ताकत है, कितनी उनमें ताकत है, कितना उनमें दमखम है, ये इस बर्फबारी से मालूम भी हुआ। हमें बिजली डिपार्टमेंट के दमखम का भी मालूम हुआ, हमें बाकी डिपार्टमेंट्स का दमखम भी मालूम हुआ, हमें बिजली बर्फ़ हटाने वाले महकमों इदारों का भी दमखम मालूम हुआ। लेकिन इस दमखम के दौरान अगर हमने बिजली को रेस्टोर होते देखा तो हमने कैजुअल और डेली वेजर को सर फहरिस्त देखा, फ्रंट लाइन पे देखा। हमने पानी को रेस्टोर होते देखा तो हमने उनके ही डिपार्टमेंट के यानी पीएचई के कैजुअल डेली वेजर को देखा और हमने देखा कि जो परमानेंट मुलाजिम हैं वो कम
कैजुअल डेली वेजर बहुत ज़्यादा फ्रंट लाइन पे काम करे थे और आपकी बिजली रेस्टोर करे थे। और आज इन्हीं बिजली डिपार्टमेंट के पीडीएल और टीडीएल का मुजाहरा भी श्रीनगर में उनके दफ्तर के बाहर था। और मुजाहरे की साफ वजह है कि इतना काम करने के बावजूद भी बकौल उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। वक्त पर उन्हें तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं, उन्हें उस ग्रेड में नहीं लिया जा रहा है जिसके वो हकदार हैं। उनका इल्ज़ाम है कि बेसिक मिनिमम वेज जो सरकार का कानून है वो भी उन्हें नहीं दी जा रही हैं। और अफसरशाही तो हर वक्त उनके सर पे नंगी तलवार लटकती रहती है। हर बार धमकी उन्हीं को मिलती है, नौकरी से निकाले जाने का उन्हें हर वक्त खदशा रहता है। और इसी चीज़ को लेकर आज वो नारेबाजी कर रहे थे। अभी हमारी जो प्रोटेस्ट है ये हमारे पीडीडी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ है, जो कि हमारे रेगुलराइजेशन ऑर्डर्स नहीं निकाल रहे हैं, जबकि डीपीसी हमारी 2019 को हुई है। दूसरा पॉइंट हमारा है कि हमारे जो भाई हैं जिनका ऑर्डर पेंडिंग है उनकी रिलैक्सेशन में फाइल गई हुई है, 3 सालों से ऑर्डर नहीं निकल रहा है। हमारे लड़कों की पेंडिंग वेजेस हैं जो नहीं निकल रही है। एनओके से हमारे डिसीज्ड भाई जो हैं, जो पावर हादसा का शिकार हो गए हैं, वो लुकमा अजल हो गए हैं, उनके जो किन्स हैं उनकी सैलरी वागुजार नहीं हो रही है। ये बिजली का बहरान है और बिजली का बहरान वादी कश्मीर में भी है, जहां कैजुअल डिलीवेजर बहरान को लेकर नारेबाजी भी करे थे। वहां बटूर त्राल के लोग भी बिजली की तरसीली लाइन को लेकर परेशान हैं। और बटूर त्राल के लोग बता रहे हैं कि उनके इलाके में सरकार ने बताया था कि इलेक्ट्रीफाई किया जा चुका है, नई तारें नए खंभे लगा दिए हैं। सोशल मीडिया से लेके व्हाट्सअप और उसके साथ साथ जो सरकार का पोर्टल है उस पर भी लिखा गया है कि सभी इलाके इलेक्ट्रीफाई हो चुके हैं, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुकी है। लेकिन अगर वाकई में सरकार की कथनी और करनी है तो ये फर्क क्यों? बटूर के इलाके में तरसीली लाइन कहां से गुजर रही है, किस तरह से इलाके के लोगों के लिए खतरा बनी हुई है, तस्वीर खुद बता रही है। और बिजली का मामला, बिजली की प्रॉब्लम हर जगह से, हर तरफ से आ रही है। बिजली का बहरान है और उसी बहरान में आपको नाज़रीन बताते चले कि श्रीनगर के कमरवारी के इलाके में, खासतौर पर कमराबाद के इलाके में पिछले 48 घंटों से बिजली नहीं है। और उसके विटनेस हम भी हैं। और इन 48 घंटों के दौरान हमने सिर्फ कल शाम को 7 से 7:30 यानी 7:40 तक बिजली को देखा। परसों रात 7:40 को बिजली चली गई और कल रात को भी 7:40 को बिजली चली गई। तब से सुबह तक नहीं आई थी और आज सुबह तक भी श्रीनगर के बर्थना के इलाके में हमने बिजली को नहीं देखा। और बिजली का मामला अच्छाबल में भी है, बिजली का मामला वाल्टिंगू में भी है। दोनों जगहों पे लोग परेशान हैं, बता रहे हैं बिजली का बहरान है। ये बिजली है कहाँ, वही लोग बता रहे हैं। पूछ रहे हैं कि हमारे कुदरती वसाइल हैं, इन वसाइल से बड़ी बिजली पैदा की जा सकती है, दावे किए जाते हैं। तो आखिर वो बिजली अगर पैदा की जा सकती तो क्यों नहीं गई? और अगर की गई है तो गई कहाँ? इन हालात में जब ज़रूरत है कश्मीर में बिजली की तो कहाँ गई बिजली? क्योंकि इस कड़ाके की ठंड में इलाज सिर्फ बिजली ही है। पोल मसला बिड़न पे तार लगी, ये बिड़ हो अगर फोटो लिखो ये बिड़ योर ग्राउंड पे लगे तार। अस कर चक्कर 3 वरी गए गसन वोर पे त्राल पे वो रात में डी साबन लिखित तम तोर फोन दोपस करो मसला हल कोर वन कहें। अत 3 वरी 4 वरी गए लड़ान कागज लेखन दिवान कहें। गोच गुजारिश में आला हुकामन यह कि अगर पावर शेड्यूल मुताबिक तुम कर मेहरबानी तो शेड्यूल मुताबिक पावर बेहद पत्म 1 रेत 1.5 रेत पे कईबल ये महला अत ट्रांसफार्मर खराब। अगर गुजारिश कर महकमस सह ट्रांसफार्मर ना अन्न कह मेहर कर आला हुकामन कि अस ग पावर कटवती बराबर ये शेड्यूल तमी मुताबिक पावर रोजन बेहद गोस कईबल ट्रांसफार्मर यून अन्न। ये सिस्टम का एक पहलू, लेकिन हमारे सिस्टम का बवादम ही निराला कुछ है। बिजली की बिल आती है, बिजली इस्तेमाल की जाती है, बिजली की तारें लगाई जाती हैं, लगाई गई हैं, कई जगहों पे लगाई गई हैं जुगाड़ी से ही, लेकिन बिजली की तारें होती है। लेकिन जिस इलाके में, जिस गाँव में पानी की पाइपें ही ना हों, वहाँ पानी के बिल डालना, वहाँ के लोगों से पानी का बिल वसूल करना कहाँ का इंसाफ है? मैं बात कर रहा हूँ वादी लुलाब के अंदर बुग के गाँव की, जहाँ पे बिजली की अभी तक पानी की पाइपें नहीं बिछाई गई है। वाटर सप्लाई उस इलाके को, उस गांव को नहीं दी गई है। लेकिन वाटर सप्लाई की पाइपें न होने के बावजूद भी वहां के लोगों को पीएचई डिपार्टमेंट ने बिल्स दे दी है। उनको बताया गया कि एवरेज एक घर की 2-2 हज़ार के करीब बिल आया है पानी का, वो उनको जमा कराने का बताया गया है। तो वहाँ के लोग हमें यही बता रहे थे कि आखिर ये क्या मामला है, पानी पीएचई की पाइपें बिछी नहीं हैं,
पीएचई का रिजर्वायर है ही नहीं उनके इलाके में, तो फिर ये पानी का बिल कैसा, ये बात ये लोलाब के अंदरबुक के लोग बता रहे थे। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं कि बहुत से गाँव इस तरह के वाविला का शिकार करते हुए हैं और अक्सर दुहाई देते रहते। पोरू कोकरनाग के लोग भी कहते हैं कि उनका गाँव जो है बुनियादी सहूलियात से महरूम है, न पानी न बिजली न सड़क, ये सब मामला पोरू के गाँव के लोग, और वो बता रहे हैं कि उनकी बात भी अरबाब इक़्तिदार तक पहुंचाई जाए। और हमारे पास ये भी बताया गया कि कुलगाम के मुख्तलिफ इलाकों से भी हमें लोगों ने बताया कि सड़कों पे अभी भी सूरत हाल वही है जो पहले दिन से थी। बड़ी सड़कों से बर्फ़ हटाई गई है लेकिन अंदरूनी गली कोचों से बर्फ़ अभी नहीं हटाई गई है। और पोरू कोकरनाग के लोग क्या कहते हैं ज़रा आप भी सुनिए। एजाज अहमद बिमला मेरा नाम से, हम कोकरनाग पोरू से ब्लाइंग कर रहे हैं। हम इसलिए आए हैं यहाँ पे कि हमारे गांव को हर साथ नज़रअंदाज किया जा रहा है, क्योंकि रोड, पानी, बिजली कुछ भी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे, कम से कम 2000 के करीब हम वहाँ पे मतलब छोटे बड़े लोग रह चुके हैं, रहते हैं अभी। क्योंकि सरकार ने हमारे साथ आज तक जितने भी मिनिस्टर आए धोखा मतलब खोखले वादे किए हैं उन्होंने। अभी डीटी से इलेक्शन हो रहा है, वो लोग भी आए हमारे पास। हम सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि हमें मेन प्रॉब्लम जो है और हमारे ग्रीवेंसेस है और डिमांड है सिर्फ रोड की। हमारे इतनी मुसीबत, कोई हैंडीक्राफ्ट है, बूढ़ा है, बच्चा है, मुसीबत आ रही है, हम कहाँ चलेंगे? राशन नहीं है हमारे, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, रोड नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नर इंतजामिया से ये रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि रोड हमारी जो है वहाँ पे रोड को बनाया जाए और उसके बाद जो हमारी बाकी प्रॉब्लम है उनको भी नज़र मतलब किया जाए क्या प्रॉब्लम है वहाँ पे क्या नहीं है। चलिए, पोरू कोकरनाग के लोग बिजली के बहरान का शिकार और उसके साथ साथ पानी और दूसरे मसाइल, और पोरू कोकरनाग के लोग कहते हैं कि उनके मसाइल अरबाब इक़्तिदार तक पहुंचाए जाएं। हमने कोशिश की, अरबाब इक़्तिदार की जिम्मेदारी, लेकिन हमारे पास खबर ये है कि राशन इन दिनों नहीं मिल रहा है। श्रीनगर में बहुत से राशन कार्ड के आसपास के लोगों ने हमें बताया कि उन्हें राशन नहीं दिया जा रहा है। हमने हुकाम से बात की तो मालूम हुआ कि ये राशन न दिए जाने का फैसला या सिलसिला आधार कार्ड के बीच में फंसा हुआ है, क्योंकि आधार कार्ड में कहीं ना कहीं ख़राबी है, नाम एक है, वालिदैन दूसरे का नाम है। तो ये जो मेल जो सही तौर पर आधार कार्ड और राशन कार्ड नहीं खा रहा है, उसकी वजह से बिजली ये बहरान पैदा हुआ है, राशन नहीं दी जा रही है। और हुकाम कहते हैं कि राशन देने के हवाले से बात बड़े अहदेदारों से करनी चाहिए। हमने कमिश्नर सेक्रेटरी सिमरनदीप से बात करने की कोशिश की थी, फ़ोन उनसे नहीं लगा या नहीं उठाया गया उनका, वो अलग बात, लेकिन हमने कोशिश की थी, हम इस कोशिश पे लगे हुए। लेकिन वादी कश्मीर में इस वक्त एसेंशियल कमोडिटीज़ की क्या सूरत हाल है, बता रहे अमूर सार्फिन व तक़सीम कारी के डायरेक्टर। ये NFSA जब से लागू है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, तो उसमें एक मैंडेटरी चीज़ ये है कि POS मशीन के थ्रू राशन दिया जाता है। POS मशीन तब तक एक्सेप्ट नहीं करती है जब तक बंदा वहाँ अंगूठा ना करे, फिंगरप्रिंट ना दे दे, और फिंगरप्रिंट उसी का एक्सेप्ट होगा जिसको आधार लिंक होगा। तो दिस इज़ नॉट ए न्यू थिंग, ये बिल्कुल ऑलरेडी चल रहा हुआ। हाँ, कोविड के दौरान 1-2 महीने इसको हमने थोड़ा सा सब्स्यूम कर दिया था, लेकिन उसके बाद फिर हमने लोगों से रिक्वेस्ट की कि ये ऐसा है। अब किसी के घर में 10 आदमी हैं, 8 आदमी है, 8 में से उसने 2 का राशन ये आधार कार्ड दिया है, 6 का भी ढूंढता है राशन, तो हमने उनको रिक्वेस्ट करी बार बार कि मेहरबानी करके बाकी के भी जमा कर दीजिए ताकि आपको राशन मिले, क्योंकि हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसी बेसिस पे वहाँ से राशन देता है। सर, यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी भी आधार कार्ड नहीं है। हाँ, ये बात आपकी सही है, लेकिन फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट जो है वो 2011 सेंसस जो है उसके बेसिस पे राशन देता है, और 2011 सेंसस के मुताबिक तमाम लोग एनरोल हो गए हैं आधार में। जो नए बच्चे हैं उनमें से कोई हो सकता है कोई परसेंटेज किसी डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा किसी में कम, लेकिन 2011 सेंसस पूरी कवर्ड है। सर, रास्ता बंद है, अभी 10 दिन और बोल रहे रास्ता बंद रहेगा जी। तो यहाँ पे स्टॉक अवेलेबल है कश्मीर में? हम परसों से बोलते आ रहे हैं जब से रास्ता बंद हुआ है कि हमारे पास 2 महीने का स्टॉक मौजूद है इस वक्त राशन का FCI के पास। इसी तरह हमारा वीट वगैरह वो भी मौजूद है। LPG हमारा अभी 15 दिन के लिए मौजूद है। बाकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा जो हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल एवरीडे फ्रेश मिलती थी उसमें थोड़ा सा आ सकता है। हमारा मार्केट चेकिंग सिकार्ड्स जो डिवीजनल एडमिनिस्ट्रेशन की हिदायत हैं तमाम ज़िलों में सुबह निकलता है, श्रीनगर शहर में भी निकलता है। यहाँ पे 2 सिकार्ड्स निकलते हैं, वो बाज़ाब्ता कार्रवाई करते हैं कि जहाँ उनको लगता है कि कोई ग्रॉस वायलेशन है तो उसको अब सील किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए मुझे ये कहना है कि हमने अभी तक 7 दुकानदारों को अब सील भी कर दिया, यानी दुकानें ही बंद की, अब वो सिर्फ कोर्ट के डायरेक्शन पे खुलेंगी। इसके अलावा हमने FIRs लगाए हैं, कल दिन में ही 3 लगाए हैं, अभी तक 45 FIR इस महीने में लगाए हैं, और जुर्माना उसके अलावा वो तो रूटीन मैटर है। तो मैं आपको आपके ज़रिए से मोदबाना अपील करता हूँ, इन्हीं जो गरम फरोश है मेहरबानी करके लोगों को तंग ना करें,
जो आपको जहाँ से मिला है उसी हिसाब से आप एज पर आवर रेट्स जो है उसी हिसाब से लोगों को आप दे दीजिए। चलिए, हमारी वादी की सूरत हाल और वादी की सूरत हाल में इस वक्त खाने पीने की अशिया में अभी किल्लत नहीं है, पेट्रोल डीजल मिल रहा है, लेकिन जिस तरह जम्मू श्रीनगर हाईवे की सूरत हाल है उस तरह कभी कभी मन चले नाजायज़ मुनाफाखोर और लूट पार करने वाले कोशिशें करते रहते हैं। उन पर कंट्रोल लगाम लगाने की ज़रूरत है। अमूर सार्फिन व तकसीम कारी के डायरेक्टर ने भी इस सारे मामले पर नजर रखी है। लेकिन फिलहाल बताएं, अभी तक का ग्राउंड रिपोर्ट यहीं पे ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि रब्बे कायनात की रही मर्जी, आपसे फिर करेंगे मुलाकात। आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।